We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आशुतोष राणा न परिचय के मोहताज हैं और ना ही इनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे राम को लेकर। ऐसे तो रामलीलाओं के ज़रिए ही हम लोग इंतज़ार करते थे और रामायण का किरदार जो है वो स्टेज पर दिखाई देता था, लेकिन हमारे राम के ज़रिए आपने सालों भर हम देखें तो भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम छवि है और रावण के रूप में आपने जो किरदार निभाया है वो लोगों तक पहुँच रहा है। इस प्रस्तुति के बारे में और इस कॉन्सेप्ट को लाने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए 2020 में मैंने एक किताब लिखी थी राम राज्य, जो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्त चरित्र चिंतन के ऊपर आधारित है और ये सौभाग्य है हमारा कि उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से हमारे अंदर से चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन चित्त चरित्र और चिंतन है और उस जीवन काल की जो घटनाएं हैं जिनके ऊपर हज़ारों हज़ार वर्षों से लाखों लाख लोगों ने लिखा हुआ और हर व्यक्ति ने ये कहने के बाद अंत में यही लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब वो अनंत हैं, हम सिर्फ इतना ही जान पाए। तो मन में ये था कि जब ये कथा इतने वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे जीवन दर्शन के लिए, अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए जो आवश्यक है, अगर ये चल रही है तो इसे माइक्रो लेवल पे, क्योंकि इस कथा को तो इतनी वृहद है कि आप उसे 3-3.25 घंटे में सब मंच के ऊपर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो माइक्रो लेवल पे इसको प्रस्तुत करके लोगों के बीच में थिएटर के माध्यम से इसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि थिएटर के अंदर ही एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता होती है कि वो कम्युनिकेट भी करता है और कनेक्ट भी करता है। हम अपने जीवन में कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, कभी कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो थिएटर में ये एक विशेषता होती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों लगातार चल रहे होते हैं और ये दोनों तरफ से चल रहे होते हैं कि मंच पर जो अभिनेता हैं वो भी कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहे होते हैं और जो ऑडियंस बैठी हुई है, दर्शक जो बैठा हुआ है, वो भी कम्युनिकेट और कनेक्ट करता है। तो जब कम्युनिकेशन और कनेक्शन बनता है आपस में, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये कथा नहीं रहती, वो हमारी व्यथा के हरण का भी कारण बन जाती है। तो मन में यही था कि इतनी अद्भुत दिव्य हमारे बुजुर्ग हैं ये सब लोग, जो परमात्मा ने नरावतार में कहीं ना कहीं जन्म लेके हमारे आपके जीवन को एलिवेट करने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए ही उन्होंने ये बताया कि भाई जो कार्य ईश्वर कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर बैठे हुए उस ईश्वरीय तत्व को यदि हम और आप मान लें तो इस जगत के कल्याण के हम और आप भागी बनेंगे। तो उसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि एक ऐसा दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। और ये बड़ी अनुपम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि साल भर में हम 236 शोज़ अभी तक कर चुके हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सारे के सारे, मतलब हम चेन्नई में भी हमने किया, हैदराबाद में भी हमने किया, बेंगलोर में भी हमने किया, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, सीतापुर जैसे छोटे गांव में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ऐसे तमाम, बनारस, लखनऊ। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी भारतवर्ष की यात्रा इस राम कथा के माध्यम से हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर आनंद का सृजन तो कर ही रही है, लेकिन जो दर्शक आ रहे हैं उनके भी अंदर आनंद का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि कथा तभी महत्वपूर्ण होती है जब कहीं ना कहीं उससे हमारी व्यथा का निवारण हो सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।